क्या आवाज आता है यार। गाइस अभी जस्ट ऑफिस से आया एंड आई थॉट कि इट वुड बी अ गुड आइडिया टू रिकॉर्ड ऑन दिस सूट, पर बहुत गर्मी है तो ऐसे ही करते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। एंड आज का टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट गाइड। तो रिसेंटली मैं अपनी मम्मी के साथ गया था एयरपोर्ट पे एंड आई रियलाइज्ड, उनका फर्स्ट टाइम था बेसिकली, एंड आई रियलाइज कि कितना ओवरवेलमिंग होता है किसी के लिए भी जो पहली बार एयरपोर्ट जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। जो लोग भी पहली बार जा रहे हो या पहली बार जा चुके हो और फिर भी कंफ्यूजन है, उनके लिए ये वीडियो है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस है, बट आई विल ट्राई कि आप एक ऐसे वीडियो पे आओ इसको पूरा देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पे नहीं जाना पड़े। शुरू से लेकर आखिर तक देखो एंड इट विल बी डन। तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर बेयर विथ इट, कुछ भी स्किप मत करना और पूरा देखना। मोर ओवर लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स दूंगा, तो प्लीज़ बने रहना और हैव फन। कमिंग टू द टॉपिक स्ट्रेट, लगेज। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप घर से जिसकी तैयारी करनी है आपको लगेज की। तो लगेज बेसिकली एयरपोर्ट में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं चेक इन लगेज और दूसरे होते हैं कैबिन लगेज। तो चेक इन लगेज वो लगेज होता है जो कि कार्गो एरिया में जाता है, मतलब कि आप जब प्लेन पे बैठते हो तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। और एक होता है कैबिन लगेज जिसको आप प्लेन में अपने साथ लेके जाते हो। तो चेक इन लगेज और कैबिन लगेज दोनों का वेट लिमिट अलग अलग है। चेक इन का है 15 किलो और कैबिन का है 7 kg, डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइंस ऑल्सो। जनरली ये इतना तो रहता ही है। तो अगर आप चेक इन लगेज पे 15 किलो के ऊपर कुछ भी डालना चाहते हो तो आपको अलग से टैरिफ पे करना पड़ेगा, और कैबिन लगेज में आप 7 किलो के ऊपर नहीं लेके जा सकते। हालांकि बोनस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 7 किलो से ऊपर थोड़ा लेके जा सकते हो, एक टिप की तरह। अभी चेक इन लगेज जो है उसमें 15 किलो तो आप डाल सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 15 किलो में आप कोई भी सामान डाल लो। आपको ध्यान देना है कि आपकी जो चेक इन लगेज है उसमें कोई भी बैटरी ऑपरेटेड सामान ना हो, क्योंकि उसके फटने की रिस्क होती है हाई प्रेशर के ऊपर। उसके अलावा कोई भी सेंसिटिव सामान लाइक ड्रग और वेपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा सामान जो लीक करे, जिसमें से पानी निकले, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आई आपके लगेज में तो फिर वो अल्टीमेटली स्क्रीनिंग के समय आपके लगेज को रोक देंगे, फिर आपको बहुत परेशानी होगी, मे बी आपका फ्लाइट तक मिस हो जाए। और कैबिन लगेज में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप नहीं लेके जा सकते हो, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आपको लगता है कि आप अटैक कर सकते हो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैबिन में, फॉर ऑब्वियस रीज़न, आप समझ सकते हो। तो वो सब सामान मत डालना। उसके अलावा आप लिक्विड सिर्फ 100 ml तक लेके जा सकते हो, एक्सेप्ट वाटर। उसके अलावा कैबिन लगेज में आप मीट लेके नहीं जा सकते कच्चा। ओके, रॉ मीट और फिश नहीं लेके जा सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, टाइमिंग। तो अगर आपके पास कोई भी चेक इन लगेज नहीं है, मतलब कि आप बस कैबिन लगेज अपने कंधे पे एक बैग लेकर के हो, या फिर आप ऐसा लगेज लेके हो जो कि कैबिन के डायमेंशंस पे मतलब सूटेबल है, आपको कैबिन में लेके जाने देंगे, और आपके कैबिन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैंने जैसे बताया था शार्प ऑब्जेक्ट या लिस्ट में जो कुछ भी है, आप एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा पहले भी पहुंच रहे हो तो यू आर सेफ टू गो। ठीक है। पर अगर आपके पास अगर चेक इन लगेज है तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले निकलना है। अब आपके पास अगर चेक इन लगेज भी है और प्लस आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम 2.5 आवर पहले पहुंचना है एयरपोर्ट पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए। और अगर आपके पास चेक इन लगेज है, आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हो और एयरपोर्ट चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, इनमें से एक है या बैंगलोर में से एक है, बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो आपको कम से कम 3 घंटा से 3.5 घंटा पहले पहुंचना है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पूरा वॉक थ्रू करूँगा एक एग्जाम्पल टिकट को लेकर के, पर आपको पहले जाना बेहतर है, क्योंकि फ्लाइट मिस हो सकती है, बहुत जगह पे आपको बहुत चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। अभी मैं वीडियो में जो चीज़ आपको बता रहा हूँ हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अलग हो जाए, तो बेटर है कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो शाहरुख खान बन जाओ। ओके, एक्सक्यूज मी, यस ये आप वापस करेंगे ना? श्योर सर। ओके। या पूछो उनसे कि क्या है, कैसा है, फ्री है या नहीं है, कुछ भी क्यों ऐसे फालतू में आप अपना टाइम या पैसा वेस्ट करोगे, राइट। चलो, ये दो चीज़ें तो हो गई जिसकी तैयारी आप घर से कर सकते हो, राइट। पर अब आप एयरपोर्ट आ चुके हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना कि आप मान के चलो मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा हूँ पुणे टू दिल्ली। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं पुणे टू दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ और दोपहर के 2 बजे की मेरी टिकट है, तो मुझे कितने बजे पहुँच जाना चाहिए? अब सिंस पुणे बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा भी नहीं है, और मेरे पास एक चेक इन बैग भी है, तो मैं क्या करूँगा, अराउंड 2.5 घंटे से 2 घंटे 45 मिनट पहले पहुँचूंगा, सिंस मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुणे एयरपोर्ट में मैं पहुंचा। सबसे पहले एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि आपको लेके क्या जाना है। आपके फ़ोन में टिकट है या हाथ में टिकट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो चीज़ रख लो। साथ ही साथ आपके पास एक फिजिकल कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो एक आइडेंटिटी प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह पे ऑनलाइन चल जाता है, पर कई जगह पे वो आपसे फिजिकली मांगते हैं, तो इट्स बेटर टू बी सेफ, ठीक है। तो आप एयरपोर्ट पहुंचे, सबसे पहले आपका पुणे में एक टोकन जनरेट होता है फेस आईडी के साथ। उस टोकन को
आप अपने PNR नंबर से जनरेट करोगे, फिर आगे जाके सिक्योरिटी आपका वो टोकन मांगेंगे, साथ में आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे और आप एयरपोर्ट के अंदर चले गए। तो क्या ये कंसिस्टेंट है फॉर एवरी एयरपोर्ट? नो, हर एयरपोर्ट का अपना रूल्स है, हर एयरपोर्ट का अपना अपना तरीका है। पर आप ये समझ लो, जो सबसे पहला आपका सिक्योरिटी चेक पॉइंट होगा वो एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक टिकट के साथ पास हो जाएगा, ठीक है। तो दैट हैपेंड। उसके बाद आपको ना आपकी जो चेक इन बैग होती है उसकी स्क्रीनिंग करवानी है। ये आपका सेकंड प्रोसेस होगा एयरपोर्ट में घुसने के बाद। तो आप जाके ढूंढो, मैं अज्यूम करो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विस्तारा से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, विस्तारा का जहाँ पे भी बोर्ड होगा, आप अंदर एयरपोर्ट में आपको मल्टीपल एयरलाइंस की बोर्ड्स दिखेंगे जो वेब चेक इन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओ, जा करके देखो कहाँ है विस्तारा की। अगर मान के चलो विस्तारा आप नहीं देख ढूंढ पा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे एयरप्लेन के ऑफिशियल्स होंगे, आप उनकी हेल्प लो, शाहरुख खान बन जाओ। आई टोल्ड यू ना। Excuse me, sir. Chocolates, please. फ्री हैं? Yes. ओके, Okay. बाद में बुलाइएगा। आप एक चीज़ और समझो, कई एयरपोर्ट्स में ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग नहीं होता है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली वेब चेक इन करना पड़ता है। वेब चेक इन बोल रहा हूँ मैं, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली चेक इन करना होता है अपना लगेज। और कई जगह पे स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग बेसिकली ये होता है, मैंने आपको बताया ना, ये सारी ऑब्जेक्ट्स आपको एयरप्लेन में ले जाना अलाउड नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड ड्रिप कर रहा हो, कोकोनट हो गया, अलाउड नहीं है। या फिर आप कोई भी बैटरी ऑपरेटेड सामान नहीं लेके जा सकते हो, पावर बैंक जैसे कि लैपटॉप। तो वो चीज़ ना वो स्क्रीनिंग में चेक हो जाता है, वो बैग स्कैन होगा आपका और वो दिख जाएगा। पर कई एयरपोर्ट में वो चीज़ नहीं होता। कई एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट्स में जनरली नहीं होता, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। तो वो लोग डायरेक्टली चेक इन कर देते हैं, और फिर आपका जब वो एंटर कर रहा रहेगा एयरप्लेन के अंदर सामान, वहाँ रोक देंगे अगर, क्योंकि स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं तो होगा, राइट। तो आपका बैग जब स्क्रीनिंग हो जाएगा, स्क्रीनिंग पास कर जाएगा, तो आप काफ़ी अश्योर्ड फील करो कि आपने सब सामान सही तरीके से डाला है। पर ऐसा हो सकता है स्क्रीन पे उनसे मिस हो गया हो कोई ऐसा सामान जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो और आगे जाके फंस जाए। तो अगेन आपको ध्यान देना है कि आप कुछ गलत सामान नहीं लेके जाओ। गलत एज इन मतलब जो अलाउड नहीं है चेक इन बैग में, राइट। वहाँ से आप जाओगे, लाइन पे लगोगे चेक इन करने के लिए, अपना बैग को चेक इन करने। तो आप लाइन में लगे, आपका चेक इन का टाइम आया। अब आपने अगर वेब चेक इन पहले से कर लिया है, तो वो आपके सीट नंबर वगैरह आपके पास ऑलरेडी होंगे, वो बोर्डिंग पास बना के दे देंगे। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे। आपसे हो सकता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप सीट लो तो पैसा भी देना पड़े। तो दैट्स इट। और वहाँ पे आपको वो बैग को मेजर करेंगे वेट, ओके। तो अगर वो 15 किलोग्राम का रहा तो इट्स गुड टू गो। अगर वो 15 किलोग्राम से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वेब चेक इन करने का बोनस टिप में मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा है। अब वहाँ पर आपने अपना बैग मेजर करवाया, वो बैग आपका जो चेक इन वाला है वो अब ले जाएंगे। आपके हाथ से एक बैग चला गया, एक बैग हो सकता है आपका कैबिन का आपके साथ हो। अब एक चीज़ आप समझो, अगर आपके पास मल्टीपल बैग्स हैं कोई इशू नहीं है, पर आप मैक्सिमम 15 किलो लेके जा सकते हो। सेम गोज फॉर कैबिन, ओके। तो आपका वो बैग चला गया, वहाँ पर आपसे फिर से आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, वहाँ पर फिर से आपसे आपका टिकट देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे एक बोर्डिंग पास मिलेगा, राइट। फिर वहाँ से आप डायरेक्टली जाओगे सिक्योरिटी चेक इन पे। अब समझो, अभी तक जो कुछ भी हो रहा था ये सारी काम एयरलाइंस के लोग कर रहे थे, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है पीपल को प्लीज़ करने के लिए। पर सिक्योरिटी में एयरलाइंस लाइक वो वाला प्लीजमेंट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करना। मोस्टली सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं और बहुत सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे हंसी मजाक किसी भी तरीका का बदतमीज़ी नहीं। मैं इसे बोनस में डालने वाला था, बट मैं इसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। अब आप सिक्योरिटी में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो कैबिन लगेज है, ठीक है, उसमें से आपको सारे के सारे बैटरी ऑपरेटेड सामान को बाहर निकालना है, लैपटॉप को अलग रखना है, सारे मेटल के सामान को अलग रखना है, सारी ज्वेलरी को अलग रखना है, फेक हो या रियल हो, कॉइन्स को अलग करना है। वो आपको कार्ड देंगे, उसमें आपको अच्छे से खोल खोल के सब चीज़ें रखनी है। बस कपड़े और जो भी नॉन मेटल सामान है आप उसके अंदर रख सकते हो। आप अगर बेल्ट पहने हो तो बेल्ट निकाल के डाल देना, जैकेट उतार के रख देना, और उसके बाद और यू गुड टू गो। फिर वो स्क्रीनिंग के लिए जाएगा और आप जाओगे एक फिजिकल बॉडी चेकअप के लिए विथ वन पर्सन, जो कि बहुत थोरोली आपको चेक करेंगे। प्लीज़ माइंड करना, क्योंकि देखो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। एयरप्लेन में बहुत सारे हादसे हुए हैं एंड आप नहीं चाहोगे कि जिस फ्लाइट में आप जा रहे हो कुछ ऐसा हो, कोई ऐसे इंसान चले जाएं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हरकत करने वाले हैं। तो इट्स गुड फॉर अस ओनली। यहाँ पे कुछ बेसिक मिस्टेक्स में बता रहा हूँ। नेल कटर बहुत कोई लेके चले जाते हैं, बिल्कुल मत लेके जाना। आप बस कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट, राइट, जिससे कोई अटैक कर सकता हो, वो सामान आप बिल्कुल भी मत लेके जाओ। तो आपका सिक्योरिटी पास हो गया, हुर्रे। एंड यहाँ तक आपने मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली। अब एक चीज़ है, अब जैसे ही आपका उस बैग स्क्रीन होके पास हुआ, आपने सब चीज़ें खोल के रखी है, उसको अच्छे से उठाओ, साइड में लेके जाओ, बैग में वापस से इत्मीनान से रखो। क्यों? क्योंकि आप एयरपोर्ट पे 2 घंटा 45 मिनट पहले आए हो, आपके पास काफ़ी टाइम है, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन सारे प्रोसेस करते करते मैं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, 1 घंटा लग गया आपको। अभी भी आपके हाथ में 1.5 घंटा से 1 घंटा 45 मिनट है। तो अब आप क्या करोगे, उसके लिए मैं बोनस टिप में बताऊंगा आप क्या कर सकते हो।
अभी के लिए आप बैग उठाओ और चेक करो आपके बोर्डिंग पास में क्या लिखा हुआ, वहाँ पे आपको गेट नंबर मिल गया होगा। कई केस में गेट नंबर कई बार चेंज भी हो जाते हैं, तो हर जगह पर टीवी पैनल लगे रहते हैं, वहाँ पे बताते रहते हैं कि आपका ये जो फ्लाइट नंबर है जो यहाँ से यहाँ के लिए जा रही है उसका ये गेट नंबर है। तो आप गेट नंबर की वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाओगे, वहाँ पे आपको जिस भी गेट नंबर पे जाओगे वहाँ के टीवी पे आप देख पाओगे कि आपका डेस्टिनेशन का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मैं पुणे टू दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ पे दिल्ली लिखा रहेगा, मेरा फ्लाइट का टाइमिंग लिखा रहेगा, मेरा फ्लाइट का नंबर लिखा रहेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं एक सही जगह पे हूँ। अब उसके बाद आप वेटिंग एरिया में आप अपना लैपटॉप खोल के कुछ काम कर सकते हो, घर वालों पे कॉल पे बात कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और है, गेट नंबर ना कई बार चेंज भी हो जाता है, तो आपको अलर्ट भी रहना है। मतलब कि एटलीस्ट फ्लाइट से 40 मिनट पहले काफ़ी अलर्ट हो जाना कि क्या हो रहा है, क्योंकि 30 मिनट पहले से, जनरली 30 से 40 मिनट पहले से, डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइन, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। बोर्डिंग का मतलब होता है कि अब आप उस गेट से अंदर जाओगे एयरप्लेन के ऊपर, तो आपको अलर्ट हो जाना है 40 मिनट पहले से। तो आपका अनाउंसमेंट होगा कि बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट कर देना। वो आपको बताएंगे कि कितने सीट से कितने सीट तक के शुरू कर सकते हैं बोर्ड करना, उनको कॉपरेट करना। प्लीज़ बहुत सेंसिटिव जॉब है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एयरपोर्ट के लोगों को, तो कॉपरेट करो, समझो। बोर्डिंग के समय आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? बोर्डिंग के हाथ में सिर्फ आपके पास बोर्डिंग पास भी रहेगा तो आप अंदर जा सकते हो। हालांकि आइडेंटिटी प्रूफ भी सामने ही रखना, पर आप हाथ में बोर्डिंग पास लेके रखना, आपका कैबिन लगेज और आपका बोर्डिंग पास। जो भी क्रू मेंबर होंगे जो आपका बोर्डिंग करवा रहे होंगे उनको आप दो, वो स्कैन करेंगे, आपको रिटर्न करेंगे। फिर वहाँ से आप एंटर करोगे एयरप्लेन पे थ्रू ब्रिज। कई बार आपके पास ब्रिज नहीं होता तो बस से पहले आपको रनवे तक लेके जाते हैं एयरप्लेन के। डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज गोइंग ऑन, आप या तो बस पे बैठो या तो आप एयर ब्रिज से सीधे प्लेन पे बैठ जाओगे। तो जब आप बस पे बैठोगे तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता है। वहाँ के बाद आप जैसे ही एयरप्लेन पे पहुँचते हो, तो जब आप गेट में घुसने वाले होते हो एयरप्लेन का, तो वो चेक करते हैं कि आप सही फ्लाइट पे हो या नहीं। वो आपका टिकट चेक करेंगे, आपका सीट चेक करेंगे, उस पर एक साइन देंगे और आपको अंदर जाने देंगे। वहाँ जाने के बाद कैबिन क्रू होंगी हेल्प के लिए, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आपको सीट को लेकर कन्फ्यूजन है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पर आपको मिलेगा आपका कैबिन स्पेस, वहाँ पे आप सामान रखो अच्छे से। ध्यान देना कि अगर कुछ भी ऐसा सामान है लाइक लैपटॉप एंड ऑल, तो आप उसे अपनी गोदी पे रख लो ताकि कोई रिस्क ना हो डैमेज का। फिर अपनी सीट पे बैठो, सीट बेल्ट लगाओ और इत्मीनान से बैठ जाओ। फिर टेक ऑफ होगा, टेक ऑफ तक आपको सीट बेल्ट लगाए रखना है। कैबिन क्रू टेक ऑफ से पहले आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है नहीं करनी है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बारी टेक ऑफ हो गया, आप क्रूज़ कर रहे हो हवा में हज़ारों फीट पे, तो उसके बाद आप वॉशरूम में जा सकते हो, आप अपनी सीट से उठ भी सकते हो, सीट बेल्ट खोल भी सकते हो। बट इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपको कुछ काम नहीं है तो सीट बेल्ट लगाए रखो, क्यों फालतू में टाइम पास करना। 2 घंटे की तो बेयरली फ्लाइट होती है। फिर उसके बाद दोबारा जब कोई टर्बुलेंस हुआ तो आपको सीट बेल्ट लगाने बोलेंगे हॉस्टेस, और या फिर लैंडिंग के समय। तो लैंडिंग के समय हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, टेक ऑफ और लैंडिंग में आपको सीट भी अपनी सीधी कर लेनी रहती है। नहीं होगा तो डोंट वरी यार, क्रू आके हेल्प करेंगे आपके। लैंड हुआ आपका प्लेन, वहाँ से आप उतरोगे बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्रू अनाउंस करते हैं किस बेल्ट नंबर पे आपका लगेज आएगा। कौन सा लगेज? चेक इन लगेज, जो आपने शुरुआत में बिल्कुल रखवाया था इतना सारा स्क्रीनिंग व्रीनिंग करा करके, ठीक है। तो आप जाओगे अपने बेल्ट के पास, फिर आप बेल्ट तक पहुँचे। फिर बेल्ट में क्या होता है ना कि लगेज एक एक करके आते रहती है, तो आपको खड़ा होकर वेट करना है। फिर जैसे ही आपको अपनी लगेज मिले, अपनी लगेज उठाना, उस पर आपको आपका टैग मिलेगा जिसमें PNR नंबर और आपका नाम होगा। उसको वेरीफाई करो कि आपने अपनी ही लगेज लिया है। फिर वहाँ से निकल जाओ एंड यू आर गुड टू गो। आप पहुँच गए दिल्ली। फिर दिल्ली में कैसे घूमना वो तो मैं क्या ही बताऊँ, उसके लिए भी एक व्लॉग है, ये देख लो। तो मैं समझ रहा हूँ इस वीडियो में आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइस। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियोस और बनेंगी और बहुत मज़ा आएगा मुझे और आपको भी, क्योंकि आप बोलो कि इतने कम सब्सक्राइबर वालों को मैंने सब्सक्राइब किया, अब देखो कितने कर लिया है इसने। नाउ कमिंग टू बोनस टिप्स। सबसे पहला बोनस टिप कि आप कैसे एक्स्ट्रा कुछ लगेज लेके जा सकते हो। तो याद करो, जब आप कैबिन लगेज को लेके जा रहे थे तो आपको आपका बैग को खोल करके लैपटॉप्स वगैरह सब बाहर करना पड़ा था, राइट। तो जो 7 किलो से आपका हल्का हो गया था ऑलरेडी बैग, तो उस जगह पे आप थोड़ा सा फ़ायदा कर सकते हो, 2-3 किलो के सामान डाल सकते हो उसमें। अगर ये मेरा पहला बोनस टिप है, और कोई भी एयरलाइन वाले प्लीज़ ऑफेंड मत होना, सब करते हैं, मैं बस बता रहा हूँ थोड़ा ग्रेसफुली करना इसको। सेकंड बोनस टिप, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ज़रूर चेक करो। जैसे मैं पुणे एयरपोर्ट में अर्थ करके लाउंज है, ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि इसमें कौन कौन से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे फ्री एक्सेस है। तो मैंने जैसा बताया था कि आप 1.5 घंटा पहले पहुँच चुके हो,
गेट एरिया पे। तो क्या कहाँ टाइम पास करें, तो आप लॉन्च जा सकते हो, लॉन्च जा करके आप फ्री के खाने खा सकते हो। तो आप देख लेना, अगर आपको वो फ्री एक्सेस है तो तभी जाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, टिप नंबर 3, आप अपने लगेज में कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ ऐसा पेस्ट कर दो या कुछ मार्क कर दो जिससे पता चले कि वो लगेज आपका है। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि बेल्ट पे वो आपको नेम टैग चेक करके लेके जाना पड़ता है, पर ऐसा हो सकता है ना कि जो एम्प्लॉय है उसने आपका नेम लिखा ही नहीं, बस पीएनआर लिख दिया, तो थोड़ा तकलीफ होगी आपको। तो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा आइडेंटिटी के लिए कुछ ऐसा चिपका दो अपने चेक इन बैग पे। एक टिप देता हूँ, आप अपना बैग नहीं गंदा करना चाह रहे तो आप एक लॉक लगाया करो, ठीक है, और लॉक में अपना नाम लिख दो, तो फिर इट विल लुक गुड ऑल्सो, और सेफ्टी का सेफ्टी भी हो जाएगा, राइट। और चौथा टिप नहीं बोलूँगा, मतलब एक गाइडलाइन बोल सकता हूँ। एयरपोर्ट इज़ अ सेंसिटिव प्लेस, इट्स नॉट रेलवे स्टेशन जहाँ पे आप झगड़ा लड़ाई कर रहे थे हालांकि वहाँ भी नहीं करनी चाहिए, पर एयरपोर्ट इज़ वेरी सेंसिटिव प्लेस जहाँ पे काफ़ी सीरियस और हीनियस क्राइम्स हो चुके हैं। वो लोग ज़ीरो टॉलरेट मोड रखते हैं इन सब चीज़ों पे। आप बिल्कुल अनरूली डिक्लेयर कर दिए जाओगे, आप एयरलाइन को यूज़ नहीं कर पाओगे, और अब पहला फ्लाइट कर रहे हो, पहला फ्लाइट आपका आखिरी ना हो जाए, आप ये नहीं चाहोगे, राइट। तो बहुत पोलाइट रहो, नॉट जस्ट विथ क्रू मेंबर, नॉट जस्ट विथ ऑफिसर्स, बट ऑल्सो विथ को पैसेंजर। हो सकता है कोई को पैसेंजर आपके साथ बदतमीजी करे, गाली दे, मारने की भी कोशिश करे, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, आपको डिस्टेंस लेना है, एक सेफ डिस्टेंस, और जाकर रिपोर्ट करना है जो भी आपके सामने हो। खूबसूरती ये है एयरपोर्ट की, आपको हर जगह कोई ना कोई मिल जाएगा पूछने के लिए या बताने के लिए या फिर कंप्लेन करने के लिए, चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी एरिया हो। किसी भी जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लोग ढूंढने में, राइट। तो ये करना। पांचवी एक और लास्ट मतलब टिप समझो, गाइडलाइन समझो। पुणे एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल सेंसिटिव है फॉर फोटोग्राफी, वहाँ फोटोग्राफी बैंड है, तो वो तो हो गया। दूसरे एयरपोर्ट्स में आप फोटोग्राफी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक जगह जो हर एयरपोर्ट में जहाँ पे फोटोग्राफी बैंड होता है वो है सिक्योरिटी एरिया। तो सिक्योरिटी एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव प्लेस, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो वहाँ पे फोटोग्राफी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना, और अननेसेसरी किसी से बात करना या कुछ भी अवॉइड करना है। कोई आपसे भी बात कर रहा है, आपको फिशी लग रहा है, तो आप डिस्टेंस बनाओ, रिपोर्ट करो। दिस वुड बी माई लास्ट टिप, और हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। ओके वेट, सिक्स्थ, आई थिंक सिक्स्थ टिप और या वार्निंग समझ लो। आपको हो सकता है मोशन सिकनेस फील हो, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली क्रू की हेल्प ले सकते हो, या बेटर होगा कि आप एक वॉमिट की मेडिसिन खा लो फ्लाइट से 2 घंटे पहले। उसके अलावा आपको कान में पेन हो सकता है काफ़ी तेज़, तो वो बहुत नॉर्मल है। उसके लिए आप ये करना, आपके सारे मुंह नाक को बंद करके ट्राई टू ब्लो इट फ्रॉम योर ईयर। इसका कुछ मेथड का नाम भी था, मैं भूल गया एनीवे, तो इट विल हेल्प यू आउट एंड ऑल सेट। उसके बाद आप ट्रैवल करो, खुश रहो, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो, ख्याल रखो अपना सबका, अपने आसपास सब लोगों को अच्छी तरीक़े से ट्रीट करो, और टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।